पाकिस्तान की तरफ से अक्सर इंडिया को प्रोवोक करने की घटनाएं सामने आती हैं, जैसे बॉर्डर पर फायरिंग, टेरर अटैक्स या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को सैबोटाज करना। सवाल यह है, एक ऐसा देश जो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो भारत जैसे सुपर पावर को बार बार चुनौती क्यों देता है? इसका जवाब सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि वॉशिंगटन, लंदन और कुछ ग्लोबल पावर्स के हिडन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स में छिपा है। वेलकम टू द ग्रेट गेम, जहां साउथ एशिया को चेस बोर्ड बना दिया गया है और पाकिस्तान को एक पॉन की तरह यूज किया जा रहा है ताकि इंडिया को बिजी रखा जा सके। 1950 के दशक में जब कोल्ड वॉर ने दुनिया को यूएसए और यूएसएसआर में बांट दिया, तब भारत ने नॉन अलाइनमेंट चुना। ये बात पश्चिमी देशों को रास नहीं आई। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यूएस लीड मिलिट्री अलायंसेस सियाटो और सेंटो फारस में शामिल होकर अपना पक्ष चुन लिया। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड और मॉडर्न वेपन्स दिए। ये मदद पाकिस्तान के विकास के लिए नहीं थी, बल्कि साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए थी। और जब भारत से युद्ध हुए, तो वेस्ट ने या तो आंखें मूंदी या फिर चुपचाप पाकिस्तान को फिर से हथियार दे दिए। 1980 में यूएस को एक बार फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। इस बार सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में रोकने के लिए। अमेरिका ने पाकिस्तान की आईएसआई के जरिए मुजाहिदीन को हथियार और पैसे दिए। इन्हीं नेटवर्क्स के जरिए कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ताकत मिली और बाद में कई लड़ाके भारत के खिलाफ मोर्चा लेने लगे। इसी दौर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेरर आउटफिट्स का जन्म हुआ। ये ग्रुप्स सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बने थे। इनका मकसद भारत में अस्थिरता फैलाना भी था। जैसे जैसे भारत लिबरलाइजेशन और डेवलपमेंट की ओर बढ़ा, पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज के चलते आतंकवाद को ग्रो होने का मौका मिला। 1999 का करगिल वॉर, 2001 में पार्लियामेंट पर हमला और 2008 के मुंबई अटैक्स, हर हमले की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी थीं। लेकिन वेस्ट ने क्या किया? सिर्फ कंडेम किया, स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन कभी डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया। कंपेयर कीजिए रशिया और ईरान पर लगे सैंक्शन से। पाकिस्तान को अक्सर सिर्फ वार्निंग्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर मिला। यही है वेस्ट की जियोपॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि पाकिस्तान था टू स्ट्रैटेजिक टू फेल, अफगानिस्तान में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर और वेस्ट एशिया में एक बार्गेनिंग चिप। पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स के करीब है, फिर भी आईएमएफ उसे बार बार बेल आउट देता है और ये अक्सर अमेरिका की जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज से जुड़ा होता है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई बार लिमिटेड प्रोग्रेस ही देखने को मिली। रिफॉर्म्स अक्सर सिर्फ पेपर वर्क तक सीमित रहे। क्यों? क्योंकि एक फंक्शनल पाकिस्तान जरूरी है, न कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बल्कि साउथ एशिया में स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाए रखने के लिए। जब भी भारत कोई बड़ा डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक कदम उठाता है, तभी पाकिस्तान से कोई ना कोई प्रोवोकेशन सामने आता है, एलओसी पर फायरिंग या पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन। एक डिस्ट्रैक्टेड इंडिया कभी सुपर पावर नहीं बन सकता, और यही गेम प्लान है। पाकिस्तान एक पॉन है, असली चाल किसी और की है। ये एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड है और इंडिया को क्वीन बनने से रोकना ही असली मकसद है। चाइना ने सीपेक, ग्वादर पोर्ट और यूएन में वीटो जैसे कदमों से खुलकर निवेश किया है। आज पाकिस्तान एक नई जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर का हिस्सा बन गया है, जहां इंडिया अब भी केंद्र में है। पाकिस्तान अकेले एक्ट नहीं कर रहा। हर प्रोवोकेशन, हर अटैक, हर टेंशन किसी ग्लोबल पावर के चेस मूव का हिस्सा है। भारत को सिर्फ अपने बॉर्डर की रक्षा नहीं करनी है, बल्कि उन हिडन प्लेयर्स को भी एक्सपोज करना है जो दोनों तरफ को फंड करते हैं और इसी कैओस से प्रॉफिट कमाते हैं।
अब समय है कि हम सिर्फ पपेट्स को नहीं, बल्कि पपेटियर्स को भी पहचानें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।